और देखिए, युद्ध के बीच उतरी इजरायल में तबाही का दावा है। ईरान ने हमले में तबाही मचाने का यह दावा किया है। इजरायल के रिहायशी इलाके में मिसाइल हमला हुआ है और 30 से ज्यादा इजरायली लोगों के जख्मी होने की भी खबर इस हमले में है। वॉर ब्रेकिंग के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरह से ईरान ने हमले में तबाही मचाने का ये बड़ा दावा किया है। ईरान की धरती खुद इस वक्त थर्रा रही है। ईरान के कई ऐसे बड़े बड़े इलाके हैं जो कि पूरी तरह से मंजर में तब्दील हो चुके हैं। तबाही के मंजर में यहाँ तस्वीरों के साथ सामने आ रहे हैं, लेकिन खुद इजरायल की ये धरती है जहां पर ईरान की तरफ से, ईरानी सेना की तरफ से घातक हमले किए जा रहे हैं। ईरान का पलटवार है जिसका जवाब उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक वो अपने शहीदों का बदला नहीं ले लेता है, बच्चों की मौत का बदला नहीं ले लेता है, तब तक वो रुकेगा नहीं। और देखिए, ईरान में जंग की वजह से पश्चिम एशिया के देशों में भारतीय नागरिक फंस गए हैं। दुबई में ऐसे ही कुछ भारतीयों से बात की न्यूज़ 18 इंडिया की संवाददाता अरुणिमा ने। इन लोगों ने बताया कि वहां रहना दिन ब दिन उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ उड़ानें मिल नहीं रही, दूसरी तरफ जो फ्लाइट्स मौजूद हैं उनका किराया बहुत ही ज्यादा है। ये कमरा जो आप देख रहे हैं, कुछ वक्त पहले तक ये जो गद्दे खाली हैं, इनमें परिवार के परिवार भरे हुए थे। अब बहुत सारे लोग घर वापस लौट चुके हैं। भारतीय मूल के लोग हैं जिनको यहाँ एक परिवार ने आश्रय दिया था, बट कुछ लोग हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। ये लोग हैं जिन्होंने अपनी फ्लाइट्स बुक कराई और उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वापस जाएंगे कैसे। आप अपनी कहानी बताइए, कहाँ से हैं, भारत से, क्यों नहीं वापस जा पा रहे हैं? मैं अमृतसर से, पंजाब से हूँ। यहाँ पे फुटबॉल के लिए आया था और यहाँ पे ट्रायल देने के लिए आया था। यहाँ पे ट्रायल दिए, बाद में उन लोगों ने पैसे की डिमांड की, तो उन्होंने बोला कि तू लीव कर दे, जा कर जा। तो फिर मैं यहाँ आ गया। फिर मेरे पास कुछ स्टे के लिए नहीं था। टिकट भी कैंसिल हो गई, एक बार पहले भी कैंसिल हुई, एक बार अभी भी कैंसिल हो गई। दिखाइए क्या मैसेज आया है आपके पास। ये मैसेज आया है, तो ये देखिए, ये मैसेज मैं आपको दिखाऊं। इसमें लिखा हुआ है, ये स्पाइस जेट का मैसेज आया है जिसमें लिखा हुआ है कि इनकी टिकट कैंसिल हो गई है। और ये अकेले नहीं है जिनकी कैंसिल हुई है, और भी लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा है। और देखिए, इधर पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की है। इस दौरान पीएम मोदी ने मिडल ईस्ट के हालात पर चर्चा भी की। पीएम मोदी ने क्षेत्र में बढ़ते तनाव, नागरिकों की मौत और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अभी सबसे जरूरी है कि भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें और ऊर्जा की सप्लाई बिना किसी रुकावट के चलती रहे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और सभी पक्षों से बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का समाधान निकालने की अपील करता है। इससे पहले भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच पिछले कुछ दिनों में 3 बार बातचीत भी हुई है। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर जो बातचीत हुई है उसके बारे में पीएम मोदी ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से क्षेत्र की गंभीर स्थिति पर चर्चा की। मैंने तनाव बढ़ने, नागरिकों की जान जाने और नागरिक बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई। भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, सामान और ऊर्जा बिना रुकावट सप्लाई जारी रखना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैंने शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया और संवाद और कूटनीति का आग्रह किया है। तो आप देखिए किस तरह से भारत की भी नज़र पूरी तरह से इस महायुद्ध पर टिकी हुई है और साथ ही भारत की यही नीति है कि शांति का रास्ता अपनाया जाए, बीच का रास्ता यहाँ पर अपनाया जाए ताकि वैश्विक तौर पर देखिए ये पूरा जो संकट है वो सामने ना आए। लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से जो बातचीत की है उसमें भारत शांति और बातचीत का पक्षधर है, ये भी यहाँ पर भारत की तरफ से कहा गया और साथ ही कहा है कि जो प्राथमिकता है वो भारतीयों की सुरक्षा है। ऊर्जा की सप्लाई किसी भी कीमत पर नहीं रुकनी चाहिए। साथ ही बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान यहाँ पर इस महायुद्ध का निकाला जाना चाहिए।